हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और साथ के साथ आप हमारे सेशंस को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है सबसे पहले वो कुछ होती है सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स। ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर आपको याद हो तो ये बस वो होती है कि किसी भी काम को करने की पॉसिबल जो वेज हैं या पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनका एक जो कलेक्शन होता है उसी को आप सैंपल स्पेस कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट को करने पर जो आउटपुट आएगा वो सारे पॉसिबल आउटपुट्स का ही कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ओके, फिर आता है आपका इवेंट। ओके, तो आइए, तो मान लीजिए आपका एक सैंपल स्पेस क्या माना कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया क्या कि एक कॉइन आपने 2 बार टॉस किया, 2 बार उछाला और देखा कि क्या-क्या आउटकम आ सकते हैं। तो आपके क्या-क्या आउटकम आ सकते हैं? हो सकता है एक बार हेड आए, फिर उसके बाद हेड आ जाए। हो सकता है एक बार हेड आके टेल आ जाए। हो सकता है टेल आने के बाद हेड आए या टेल आने के बाद टेल आ जाए। तो यही 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। ओके, यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज को कि कॉइन स्टैंडिंग वाली पोजीशन में ना आए। ठीक? ओके, अब यहाँ से ये तो आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। जो पॉसिबल आउटकम्स थे उनका कलेक्शन वो आपका सैंपल स्पेस हो गया। ओके, अब ये है कि हम मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं किस चीज में, कौन से आउटपुट के लिए? कि ऐसा आउटपुट जिसमें सिर्फ एक बार ही हेड आए, ऐसा आउटपुट जिसमें सिर्फ एक बार ही हेड आए। तो आपको क्या क्या पॉसिबल कैंडिडेट्स मिलेंगे? आपको मिलेगा हेड टेल और टेल हेड। मतलब पहले हेड आए फिर टेल आए या फिर पहले टेल आके हेड आए। ठीक, तो आपके जो पॉसिबल ओके जो कंडीशन है जो कि क्या है कि एक बार हेड होना चाहिए, सिर्फ एक बार हेड होना चाहिए। तो आपने बोला कि हाँ इसमें एक ही बार हेड है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि जो ये एच टी और टी एच जो एलिमेंट्स हैं एस के, ओके, जो एलिमेंट्स हैं एस के वो क्या हो रहा है? अकर हो रहे हैं। ओके, वो मतलब हो रहे हैं। क्लियर? ओके, तो इसी को क्या बोलेंगे? इन दोनों के सेट को ही आप बोलेंगे इवेंट। क्या आपका इवेंट क्या था? इवेंट था कि एक बार हेड आना। इवेंट क्या था? एक बार, सिर्फ एक ही बार हेड आना। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल आउटकम मिलेंगे सैंपल स्पेस के, या सैंपल स्पेस का जो भी ऐसा सबसेट मिलेगा जो भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे आप बोल देंगे क्या? इवेंट। ओके, अब देखिए कुछ करस्पॉन्डिंग सबसेट्स देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं कि मान लीजिए जो टेल हो वो एग्जैक्टली 2 बार हो, तो आपका ये मिलेगा सबसेट टी टी। अब एक कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड आने के कम से कम बात हो रही है, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल भी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए तो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, वरना ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। दूसरा जो दूसरी बार जो हमने टॉस किया उस पे हेड नहीं होना चाहिए, तो मतलब हेड टेल और टेल टेल। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए, कितने आने चाहिए? 2 टेल। मतलब हेड एक भी टेल नहीं आए तब भी चलेगा, मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया। और 2 से ज्यादा बार टेल आना चाहिए, तो ऐसा तो कोई था ही नहीं आपके पास। यस, तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा, 5 सेट होगा। ओके, सिंपल सा है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि कोई भी सबसेट ई किसका? सैंपल स्पेस का, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इवेंट बोल रहे हैं। कोई भी सबसेट ई, लेकिन सबसेट किसका होगा? सैंपल स्पेस का, उसे आप इवेंट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ओके, अब आते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कि हमारा जो इवेंट है वो कब ये माना जाएगा कि वो होगा, मतलब कब हमारा इवेंट अकर होगा या। क्लियर? ओके, सो मान लीजिए कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक जो डाई होती है,
डाई मतलब जो आप अगर लूडो खेलते हो तो उसमें जो एक क्यूबॉइड टाइप की जो गोली होती है उसे हम बोलते हैं डाइस। ओके, तो वो किसी ने थ्रो की। अब उस पे 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। यस, ओके। तो आपने जो इवेंट था वो डिस्क्राइब किया कि कोई नंबर लेकिन 4 से छोटा आए, कोई नंबर अगर 4 से छोटा आए, ये आपका इवेंट की डिस्क्रिप्शन था। तो अगर आप देखेंगे, अगर एक आए, आपने जैसे ही वो जो डाई है उसको थ्रो किया, अगर एक आए तब भी आप बोलेंगे कि इवेंट जो है वो हो गया, मतलब जैसा कहा गया था वैसा हो गया। यस, मतलब इवेंट हो गया, अकर हो गया। ओके, अब मान लीजिए अगर 2 आता तो तब भी हो जाता, 3 आता तो फिर भी होता, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन था हमारे इवेंट होने का या ना होने का वो क्या था, अगर 4 से छोटा नंबर आए तो आपका इवेंट मतलब था कि 4 से छोटे नंबर। तो अगर 4 से छोटा कोई भी नंबर आता तो वो इवेंट आप क्या बोलते कि अकर हो गया। क्लियर? ओके, तो यहां से आपको क्या पता चली कि अगर कोई इवेंट है ई और एक सैंपल स्पेस है एस, मतलब इवेंट सबसेट होगा एस का, उसे हम तब बोलेंगे कि वो अकर हो गया। कब? जब कोई एक आउटकम एक्सपेरिमेंट का, ओके, जो कि ई के अंदर है, जो कि ई के अंदर है, वो हो जाए। ओके, अगर वो हो जाए तब बोलेंगे इवेंट अकर हो गया। अगर ई के बाहर का कोई एलिमेंट आउटकम के तौर पर आए तो आप बोलेंगे इवेंट नॉट अकर्ड। ओके, क्लियर? आइए अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे। तो कुछ होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स जो हो ही नहीं सकते, जैसे कि एम्प्टी सेट जो होता है, एंड द सैंपल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट्स। तो जिस फाई सेट होता है उसे तो आप बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। कैसे? कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ ना कुछ आउटकम होगा, अब लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा कुछ भी आउटकम नहीं होगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस पूरा का पूरा है। ठीक है, अगर आपका जो इवेंट सेट है उसी को आपने पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है वही मान लिया, मतलब ई बराबर एस मान लिया, तो इसका मतलब जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम तो उसी सेट में से आना है, मतलब उसमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा आउटकम। इसका मतलब वो इवेंट होएगा ही होएगा, तो इसीलिए उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब होगा ही होगा, श्योर है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एक डाई को थ्रो किया और उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, ये तो सैंपल स्पेस बन गया। अब इवेंट हम डिस्क्राइब करते हैं कि नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब आपने इवेंट क्या बोला कि ऐसे नंबर जो कि 7 के मल्टीपल होने चाहिए। अब क्योंकि टोटल तो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर है, तो 7 के मल्टीपल तो होंगे ही नहीं। यस, 7 के मल्टीपल तो आएंगे ही नहीं, तो मतलब 5 सेट हो गया। अगर इसे सेट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो ये ई 5 सेट हो गया, जो कि क्या बन जाएगा आपका? इम्पॉसिबल सेट। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि आउटकम दे सके जो कि आपको डिस्क्राइब है। ओके, क्लियर? इसीलिए ये क्या बोला जाएगा? इम्पॉसिबल सेट। क्लियर? ओके, अब एफ कोई दूसरा इवेंट मान लेते हैं। आपने क्या बोला एफ के इवेंट को कि जो नंबर आएगा वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो आपको पता है कि तो अगर आप एफ को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 एकदम सैंपल स्पेस के बराबर होगा। इसका मतलब जब आप डाई को फेंकेंगे तो या तो एक आएगा, मतलब 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर एक ना एक इसमें से आ गया तब आप बोल देंगे आपका इवेंट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से आएगा ही आएगा। तो इसे आप बोलते हैं श्योर इवेंट।
क्लियर? ये तो रही बात इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट की। ओके, अब आते हैं सिंपल इवेंट की तरफ। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? सिंपल इवेंट होते हैं कि अगर आपके पास एक इवेंट है ई, अगर उस इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, मतलब जो ई सेट बना है वो सिंगलटन सेट है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या है? सिंगलटन सेट है। ओके, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। क्लियर? आई होप ये समझ में आया। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसकी सिंपल इवेंट की, कि सिंपल इवेंट में मान लीजिए वो एक कोई सेट होगा और वो उस सेट में सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, या सिंगलटन सबसेट होना चाहिए एस का। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपने दो कॉइन थे, उन्हें टॉस किया और आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। अब यहां से आप अगर सिंपल इवेंट को फाइंड करना चाहें तो आप बस सिंगलटन सबसेट बना लीजिए इस एस सेट के, जैसे कि एच 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 टी टेल हेड और टेल टेल, तो आपको ये चार क्या मिल गए? सिंपल इवेंट्स मिल गए। ओके, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके सैंपल स्पेस में, आप उतने ही क्या कर सकते हैं? उतने ही सिंपल इवेंट्स बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स में क्या होता है? जस्ट इसका कहें तो थोड़ा सा अपग्रेडेड बोल दें या फिर थोड़ा अपोजिट वे है कि सिंपल इवेंट में सिर्फ एक ही होते हैं और कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, मोर देन वन। तो तब आप उसे बोलते हैं ऐसे इवेंट्स को कंपाउंड इवेंट्स। एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने एक कॉस को एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो आपको क्या आएगा? मान लीजिए हमने कुछ इवेंट्स दिए हैं ई एफ और जी। ई इवेंट कहता है कि एक बार हेड आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो एक बार हेड आने की देख सकते हैं, हेड टेल 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 हेड है, टेल 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 हेड, यही पॉसिबल आउटकम है। तो ये देखिए एक से ज्यादा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड। सारी एग्जांपल हमने दिए हैं कंपाउंड इवेंट के। अब एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। मतलब एक हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो, बहुत अच्छा। तो देखिए एक हेड वाले ये रहे, 2 हेड वाले ये रहे और 3 हेड का तो एक ही मिलेगा। अब जी देखिए एटमोस्ट वन हेड होना चाहिए, अब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, एक भी हेड ना हो तो भी चलेगा। तो यहाँ एक भी हेड नहीं है और बाकियों में एक एक हेड है। क्लियर? बड़ा ही आसान है। जो सिंपल सी जो डेफिनेशन दी हुई है सिंपल इवेंट की, इम्पॉसिबल श्योर इवेंट की, कंपाउंड इवेंट की, इन सब सिंपल है। ओके, अब आते हैं एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे। एलजेब्रा मेनली जहां भी ये शब्द आता है एलजेब्रा, वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं? वहां पर या तो हम अगर ऑपरेशन है हमारे, जैसे रियल नंबर्स या इंटीजर्स में हो गए, तब हम वहां पे एलजेब्रा में क्या यूज कर रहे होते हैं? हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, प्रोडक्ट ये यूज कर रहे होते हैं। वहीं पर जब सेट की बात आ जाती है तो सेट में तो अब एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वहां दूसरे सेंस में किया जाता है। वहां क्या किया जाता है? जब एडिशन का मतलब कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग में यहाँ पर यूनियन यूज होता है, यस, इंटरसेक्शन यूज होता है, डिफरेंस यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। ओके, तो यहाँ का जो सेट से रिलेटेड एलजेब्रा है वो थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन सब में। ओके तो वो देखेंगे कि क्या होता है। सो अब देखिए कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस और हमारे एबीसी क्या है? कोई 3 इवेंट्स लेके हम चले हैं, ठीक, और जो कि सबसेट किसके होंगे? एस के, ऑब्वियस। अब पहला देखिए कि एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब अगर कोई इवेंट है ए और उसके जो करस्पॉन्डिंग दूसरा जो इवेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट,
ये क्या डिनोट करता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, जो कि ए में नहीं है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर? आई होप अभी क्लियर हो चुका हो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए का क्या कहा जाता है। वो जैसा कि नाम है, कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं बस उस सेट पे, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए और जो नया सेट आएगा उसी को आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया आपने 3 कॉइन के साथ, या एक ही कॉइन था जिसे आपने 3 बार टॉस किया, तो उसका जो कुछ सैंपल स्पेस बनेगा। जब 3 बार टॉस करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, कॉइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ओके, क्या होगा? एक बार हेड 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 आ सकता है, एक बार हेड हेड टेल, एक बार हेड टेल हेड, एक बार टेल हेड हेड, एक बार हेड टेल टेल, एक बार टेल हेड टेल, एक बार टेल टेल हेड, और लास्ट टेल टेल टेल। आप देख सकते हैं कितने हैं, 2 4 6 8, 8 ही आपको क्या मिलेंगे? पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। ओके, सो यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको, तो ये तो रहा सैंपल स्पेस की बात। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करना है तो कोई एक सेट दिया हुआ होगा आपका, तो देखते हैं कि क्या सेट है। आपको दिया हुआ है ये ए सेट के हेड टेल हेड, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको एक सेट दिया हुआ है ए। और अगर उसी को देखा जाए डिस्क्रिप्शन में कि ओनली 1 टेल वाला डिस्क्रिप्शन है, देखिए एक ही टेल आ रहा है। अगर यहाँ भी देखेंगे किस किस में एक टेल आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें, सिर्फ 3 ही ऐसे आउटकम है जिसमें एक ही टेल आ रहा है। तो आपका इवेंट बन गया ये, जिसके एलिमेंट्स होंगे ये। अब आप क्या करेंगे कि हमें साफ साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो क्या था, सिर्फ एक ही टेल चाहिए था। अब आप इजीली देख सकते हैं ए में क्या क्या नहीं है। ए में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। यस, तो देखा जाए वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो हेड टेल टेल है वो ए में तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपका आउटपुट होता, क्या? हेड टेल टेल। अगर ये आपका आउटपुट होता हेड टेल टेल, तो आप बोलते कि ए तो अकर नहीं हुआ हमारा जो इवेंट है, क्योंकि इस इवेंट में ये आउटपुट है ही नहीं, तो ए इवेंट कभी होगा ही नहीं। यस, ओके, तो आप बोलते ए अकर नहीं हुआ। लेकिन आप ये जरूर बोलते कि नॉट ए अकर हो गया। नॉट ए मतलब ऐसा सेट, ऐसा इवेंट जो कि जिसमें कि सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है, जो कि ए में नहीं है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहां देख सकते हैं हमने लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है। तो ए में एच एच नहीं है तो यहां लिख दिया ट्रिपल एच, एच टी टी भी लिख दिया, टी एच टी लिख दिया, टेल टेल हेड लिख दिया और ट्रिपल टेल भी लिख दिया। तो यहां पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऐसे सैंपल स्पेस के एलिमेंट जो कि ए इवेंट में नहीं है। यस, और देखा जाए तो ये जो अगर आउटकम आता हेड टेल टेल, जो कि इस सेट में है, कहाँ है आप देख सकते हैं, हेड टेल टेल कहाँ है, ये रहा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए का, वो अकर हुआ है। ओके, आई होप ये सभी को क्लियर हुआ। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर देखे जाए तो कुछ इस वे से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सारे आउटकम, ऐसे आउटकम जो कि सैंपल स्पेस में हो लेकिन ए में ना हो, या फिर दूसरे वर्ड्स में देखिए, डिफरेंस के फॉर्म में देखिए, सेट डिफरेंस के एस में से एस डिफरेंस ए हम लिखेंगे। मतलब एस मतलब सैंपल स्पेस में से वो सारे एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे जो कि ए सेट में बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये तो रही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात। अब आते हैं किस पर, अगर ऐसा लिखा हो तो ए और बी, मतलब इवेंट ए और बी, इससे क्या मतलब होता है? इससे हमारा मतलब होता है कि हम यहां पर यूनियन की बात करेंगे।
क्या बात करेंगे? यूनियन, मतलब इवेंट ए और बी। इसका मतलब है या तो हम ए को लेंगे या हम बी को लेंगे। मतलब या तो हम ए के इवेंट के किसी भी एक आउटपुट की बात कर सकते हैं या बी के इवेंट के किसी भी आउटपुट की बात कर सकते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है यूनियन में। ऐसा कहां होता है? यूनियन में होता है। ओके, क्लियर? ओके, सो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ओके, अभी और अच्छे से बेटर तरीके से समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो जब आपके पास सेट है ए और बी, दो इवेंट हैं, सेट मतलब दो इवेंट्स हैं, उससे वो किससे रिलेट कर रहे हैं? किसी करस्पॉन्डिंग एक सैंपल स्पेस से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो ए यूनियन बी जो इवेंट है वो हमें क्या डिस्क्राइब करेगा? हमें डिस्क्राइब करेगा ईदर ए और बी और बोथ। ऐसा भी हो सकता है दोनों में हो। मतलब ऐसा आउटपुट, ऐसा आउटकम जो कि या तो ए में हो, ए इवेंट में हो, या बी इवेंट में हो, या दोनों में भी हो सकता है। ओके, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी इवेंट से। कहां से? ए यूनियन बी इवेंट से। ओके, क्लियर? तो इवेंट ए और बी, इसका मतलब है ए यूनियन बी इवेंट, मतलब ऐसे आउटकम्स जो कि ए में हो या बी में हो, किसी एक में तो हो, या दोनों में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका हो। ओके, अब आते हैं थर्ड के इवेंट ए एंड बी। जब एंड की बात आ जाती है तो हम बोलेंगे कि दोनों में ही होने चाहिए। दोनों में मतलब इंटरसेक्शन की बात आ गई। इंटरसेक्शन किसकी बात आ गई? इंटरसेक्शन की बात आ गई। ओके, जिसे हम अगर इस वे से देखें कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो इवेंट है वो क्या होगा? ऐसे आउटकम जो कि ए में भी हैं और साथ की साथ बी में भी होने ही होने चाहिए। ठीक, ओके, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कि आपने एक डाई को 2 बार फेंका। जब 2 बार फेंकेंगे तो जब इसके आउटकम्स निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स आएंगे 36। ओके, अभी हम आपको सैंपल स्पेस के बारे में बता रहे हैं। ओके, इवेंट को भी देखेंगे तो 36 आउटकम आएंगे। वो 36 कौन कौन से होंगे? मैं वर्बली बताने की कोशिश करता हूं कि ये हो सकता है कि पहली बार आप फेंके तो 1 आए, दूसरी बार फेंके तो भी 1 आए। यस, अब पहली बार फेंकने पर 1 आ रहा है तो हो सकता है दूसरी बार फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ऐसे करके आपके पास 6 आउटकम आ जाएंगे 1 के साथ। ऐसे ही आप क्या करेंगे? 2 के साथ हो सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब 6 और मिल गए। ऐसे करते करते आपको 6 के हर एक नंबर के लिए 6 आउटकम मिलेंगे, पेयर मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो टोटल कितने हो गए? 6 नंबर हैं और हर एक के केस में 6 पेयर मिल रहे हैं, तो मतलब 36 टोटल आपका जो सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने आएंगे? 36 आएंगे। क्लियर? कितने आएंगे वो? 36 आएंगे। ओके, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा। अब आते हैं जो हमारा इवेंट डिस्क्राइब है वो है कि पहले थ्रो में आपका 6 आना चाहिए। पहले थ्रो में क्या आना चाहिए? मतलब पहली बार जो हमने फेंका है उसमें 6 आना चाहिए। अब इस इवेंट की एलिमेंट्स लिखते हैं। ए में ए का क्या आएगा? ए के जब पहली बार 6 आ रहा है तो मतलब 6 सब में 6 आएगा, और उसके साथ 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो आपने देखा ये जो इवेंट ए है इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल। ओके, बी में देखते हैं। बी में बोला गया है कि जो सम है, दो जो हमने डाई फेंकी है उसमें जो 2 नंबर्स आए हैं उनका सम कम से कम 11 होना चाहिए। जब कम से कम 11 होना चाहिए इसका मतलब 5 और 6 ले सकते हैं, 6 और 5 ले सकते हैं, और 6 और 6 ले सकते हैं। बस ये 3 पॉसिबल आउटकम्स ले सकते हैं, क्योंकि इनका सम देखिए पहले 2 का 11 आ रहा है, अगले वाले का 12 आ रहा है, और हमें कम से कम 11 तो चाहिए। ठीक, और हमसे बोला गया था क्या कि एंड लगा हुआ है। देखिए कि एक इवेंट है ए एंड बी, तो
आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करनी होगी, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे आउटकम जो दोनों में ही है। देखा जाए तो दोनों में कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है। तो जो आपका ए इंटरसेक्शन बी इवेंट आएगा वो क्या आएगा, 6,5 और 6,6। ओके, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका पहला थ्रो है वो 6 होना चाहिए और हमारा जो सम है दोनों थ्रो, जो दोनों नंबर आए हैं उसका कम से कम 11 सम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अब एक ही इवेंट में हमने मर्ज कर दी, तो वो इवेंट रोस्टर फॉर्म में ये दिखेगा। और अगर डिस्क्रिप्शन फॉर्म देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करनी होगी कि ऐसा इवेंट बताइए जिसमें उसके एलिमेंट्स बताइए जिसमें क्या हो रहा है कि पहले थ्रो पे 6 आना चाहिए और साथ ही साथ पहले और दूसरे थ्रो पे जो भी नंबर आया उनका सम कम से कम 11 होना चाहिए। यस, तो आपको मिलेंगे ये। ओके, अब आते हैं इवेंट ए बट नॉट बी वाली कंडीशन पे। ए बट नॉट बी क्या है कि एक इवेंट ए होगा एक इवेंट बी होगा, जैसा कि यहां पहले से दिया बट नॉट बी, मतलब ए के तो एलिमेंट होंगे लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट है हम उनसे रिमूव कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, डिफरेंस हो रहा है ए माइनस बी, ये हो रहा है ए और बी का डिफरेंस हो रहा है ए माइनस बी। इसका क्या मतलब होता है, अगर सेट थ्योरी से आपको याद है तो सिंपल ही होता है क्या कि ऐसे एलिमेंट ए के, यस, अगर ए में कोई भी बी का एलिमेंट है, अगर ए में कोई भी बी का एलिमेंट है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे उस सेट में से। क्लियर, जो कि हम अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी बोलते हैं ए बट नॉट बी, मतलब बी के एलिमेंट्स को हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए के ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। अगर बी में है तो हम उसे रिमूव कर देंगे। ओके, क्लियर, जिसे हम दूसरे वे में ये भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया क्या कि आपने एक जो पासा था, एक डाई थी, उसको रोल किया और ए इवेंट को आपने डिस्क्राइब किया कि प्राइम नंबर आ जाए आपका। क्या है, प्राइम नंबर आ जाए। क्या है, प्राइम नंबर। बी इवेंट आपने डिस्क्राइब किया कि ऑड नंबर आए कोई भी। चलिए, तो सबसे पहले काम क्या होता है, सैंपल स्पेस निकालना। सैंपल स्पेस क्या होगा, एक पासे को फेंकने का एक नंबर आ सकता है, 2 3 4 6, ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पासे को फेंकने के बाद। बिल्कुल, ए में हमने बोला कि प्राइम होना चाहिए। अब प्राइम में कौन कौन से आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, बस यही है। बी बोल रहा है कि आपका कोई भी ऑड नंबर आ जाए बस। तो ऑड आने के कौन कौन से, 1 3 और 5, यही ऑड नंबर है। अब आपसे बोला है कि रिप्रेजेंट करिए कौन कौन से सेट्स को। पहले वाला पार्ट को देखिए, ए और बी। ए और बी मतलब और जहां आए मतलब यूनियन हो रहा है, यूनियन कर दीजिए दोनों का। तो यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 5। तो आपका यूनियन आ गया 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक, ओके। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोला ए एंड बी, मतलब एंड लग रहा है, मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन करिए तो क्या आएगा, 3 5, 3 5 आ गया, मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है। अब थर्ड पार्ट बोल रहा है ए बट नॉट बी, मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो देखिए, ए के 2 3 5 है लेकिन बी के 1 3 5 है, तो हमें ए के ऐसे एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं है, नहीं है, तो वो तो सिर्फ यही एलिमेंट है 2, तो 2 लिख देंगे। अगर देखा है तो ये कैसा इवेंट है, सिंपल इवेंट, क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो सिंगलटन सेट ही आ रहा है। ओके, अब दिया हुआ है फोर्थ, दिया हुआ है नॉट ए। नॉट ए का क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, मतलब कहां होने चाहिए, ऐसे सैंपल स्पेस के एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो ए के एलिमेंट हटा दीजिए सैंपल स्पेस में से, 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, आपका मिला 1 4 और 6, तो 1 4 6। सिंपल सा सेट की थ्योरी अभी तक हमने लगाई है, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ सेट की थ्योरी हमने अभी तक कंसिडर की है।
ओके, जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी चीजों को और बढ़ाते जाएंगे, डेफिनेशन सीखते जाएंगे, थ्योरी को और एनहेंस करते जाएंगे। ओके ओके, अब आते हैं किस पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में ये एक तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक आएगी आपकी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ये सब जो डेफिनेशन आएंगी ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चंस में इन्हीं टर्म्स का रिफर किया जाता है। अगर आपको ये टर्म्स का ही मतलब नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप पकड़ नहीं पाएंगे अच्छे से कि कहना क्या चाहता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो देखिए एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि आपने एक डाई को रोल किया, उसका सैंपल स्पेस ही होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6, आपने एक इवेंट कंसिडर किया ए, जिस इवेंट में डिस्क्रिप्शन क्या था, मतलब इवेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। और बी इवेंट कंसिडर किया जिसमें इवन नंबर्स होंगे। तो ए में 1 3 5 आएगा और 20 जो इवेंट होगा उसके एलिमेंट्स होंगे 2 4 6। ठीक, अब आप देखिए कि जो इवेंट ए है और जो इवेंट बी है दोनों ही आपस में कैसे हैं, एकदम अलग अलग हैं। ना ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास हो, ना बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में हो। ओके, तो यहां से हम क्या बता रहे हैं कि जो इवेंट हैं दोनों वो एक ही टाइम पर अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं हमें, कोई भी एक जैसा आउटकम नहीं दे रहा। यस, तो यही चीज क्या मतलब, अगर आप इंटरसेक्शन करें वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मतलब ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। तो वही इन जनरल हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास दो कोई भी सेट हैं, सॉरी दो कोई भी सेट मतलब इवेंट्स हैं, उन्हें आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सिर्फ तब बोलेंगे जब जब क्या हो रहा हो कि डिसजॉइंट हो दोनों के दोनों, हमारे जो सेट हैं वो दोनों कैसे हो, डिसजॉइंट। मतलब जो अकरेंस है किसी भी एक इवेंट का, अकरेंस है किसी भी एक इवेंट का, वो अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो दूसरा अकर ना हो, दूसरे अकर ना हो, मतलब एक बार में एक ही हो, क्योंकि जो आउटकम्स हैं वो दोनों के एकदम अलग हैं। तो कि कोई अगर अकर होगा तो वो खुद अकर होगा, ऐसा नहीं दूसरा भी उसके साथ अकर हो रहा है। ओके, मतलब दोनों एक ही टाइम पे अकर नहीं हो सकते। अगर कोई पूछता, मान लीजिए आपसे पूछता कि ऑड पासा आ गया तो ए इवेंट अकर होगा या बी इवेंट अकर होगा, आप बोलेंगे ए, क्योंकि ऑड तो ए के पास है, बी के पास तो इवन है। तो देखिए यहां एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही अकर हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। यस, क्योंकि आप जो डाई है आपके, अगर उसे रोल करेंगे या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ऐसा तो नहीं इवन ऑड एक साथ आ जाए। यस, ये बात का ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब मान लीजिए एक तरीके से म्यूचुअली का मतलब होता है दोनों तरफ से। ओके, दोनों ही। ओके, एक्सक्लूसिव मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक में ही या एक ही आउटपुट आए आपका, मतलब एक ही आउटकम आए, मतलब एक ही क्या हो, एक ही अकर हो इवेंट, दोनों एक साथ अकर ना हो, दोनों अलग अलग हो, एक्सक्लूसिव हो, अलग अलग हो, डिसजॉइंट हो। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका हो। ओके, इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पास अगर दो इवेंट हैं तो वो डिसजॉइंट होने चाहिए, बस सीधा सा ही, या दोनों एक साथ अकर नहीं होने चाहिए, इतना सा मान लीजिए। ओके, अब मान लीजिए एक डाई आपने रोल की, अब आपने ए को क्या दिया कि ऑड नंबर आए और बी को दिया कोई भी नंबर हो लेकिन 4 से छोटा हो। तो ए तो आ गया 1 3 5 और बी आ गया 1 2 3। अब देख सकते हैं ए में और बी के पास, दोनों के पास 3 3 कॉमन है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि अगर किसी ने डाई रोल करी उस पे 3 आ गया तो ये दोनों इवेंट एक साथ अकर हो गए, दोनों इवेंट कैसे हो गए, एक साथ अकर हो गए। जबकि हमने क्या बोला था कि एक साथ तो अकर नहीं होने चाहिए, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली।
तो इसलिए आप इसे बोलेंगे म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कुछ भी हो जाए अलग अलग अकर ही होने चाहिए, ओके, डिसजॉइंट होने चाहिए, ओके। अब हमने सिंपल इवेंट के बारे में बोला था। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जिनमें कि जो कि क्या होते हैं, सिंगलटन सेट होते हैं, ओके, सबसेट होते हैं किसके? सैंपल स्पेस का। तो वो सारे क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबका इंटरसेक्शन फाई ही आता है, ओके। आई होप ये क्लियर हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका याद कर लीजिए अभी कि जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी हो, यहीं पे ही आपको रिमूव हो जाए, क्योंकि ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड। और ऐसे ही दूसरी टर्म भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्ट मतलब मान लीजिए खत्म होना। खत्म किस सेंस में बोल रहे हैं? कि आपके जो इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स आप बोल रहे हैं, अगर उनका इवेंट का सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आता है, तब आप बोलेंगे कि आपके जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। कैसे हैं? एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल से समझिए। आपने एक डाई फेंकी, सैंपल स्पेस ये होगा 1 से लेके 6 तक। आपने एक इवेंट डिस्क्राइब किया ए, जिसको बोला कि ऐसे इस इवेंट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो आउटकम्स होंगे, वो क्या होंगे? ऐसे नंबर जो कि 4 से छोटे हों, जो कि क्या हो? 4 से छोटे। तो ए आ गए 1 2 3। बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ऐसे नंबर जो कि 2 से बड़े हों, ओके, लेकिन 5 से छोटे हों, मतलब 3 और 5 आ गए। सी में आएंगे 4 से बड़े वाले, मतलब 5 और 6। अब सबका यूनियन करिए। सबका यूनियन करते ही आपको क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस सेट मिल जाएगा। तो अगर कोई भी सेट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर आता है, आप ऐसे सेट्स को बोलेंगे क्या? कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ऐसे इवेंट्स को आप बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर ए, बी और सी तीनों से मिलकर हमें सैंपल स्पेस मिला है, तब हमने बोला ए, बी और सी तीनों मिलकर क्या दे रहे हैं? हमें एग्जॉस्टिव इवेंट्स दे रहे हैं। तो इन जनरल आपके पास अगर n इवेंट्स हैं, अगर उनका सबका यूनियन, n इवेंट्स का यूनियन देख सकते हैं, अगर सैंपल स्पेस के बराबर आए, तो आप बोलते हैं कि वो सारे इवेंट्स क्या हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज आपको ये पता होना चाहिए, ओके, क्लियर, ओके। अब अगर देखा जाए तो इसी का दूसरा मतलब है क्या? कि ये जो n इवेंट्स हैं, इन n इवेंट्स में से अगर कोई ना कोई एक इवेंट, एटलीस्ट वन, कम से कम एक इवेंट अकर हो, मतलब अकर होना ही होना चाहिए, अकर हो जब भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपके जो इवेंट्स हैं वो भी एग्जॉस्टिव हैं। मतलब जैसे कि ये देखिए, ये 3 आपने क्या निकाल दिए? इवेंट्स निकाल दिए, 1 2 3 3 4 और 5। अब आपने अपने पासे को फेंका। अब पासे को जब फेंकेंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इनमें से ही आएगा कोई ना कोई। अगर 1 2 3 आया तो ए इवेंट अकर हो जाएगा। अगर 3 4 आया तो बी इवेंट अकर हो जाएगा। अगर 5 6 आया तो सी इवेंट अकर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि कोई ना कोई इवेंट पक्का अकर होगा ही होगा आपका एक्सपेरिमेंट करने पर, इन तीनों में से। यस। तो दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा केस हो कि कोई ना कोई अगर हो ही हो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि हाँ, आपके जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। मतलब सारे के सारे आउटकम्स को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। जितने भी थे उन जो आउटकम्स थे, जितने भी आउटकम्स थे, आपने उनको अलग अलग इवेंट्स में बांट दिया, सब खत्म कर दिया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके, क्लियर, ओके। अब देखिए, अगर कोई भी 2 इवेंट ले लीजिए, कोई भी 2 अलग अलग इवेंट ले रहे हैं हम, अलग अलग E1, हमारे पास E1 से लेकर En इवेंट्स हैं। कोई भी 2 अलग अलग इवेंट उठा लीजिए, E1 उठा लीजिए, फिर इसे छोड़ के और कोई सा भी उठा लीजिए। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई है, अगर उनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, तो आप बोलेंगे कि EI और EJ, यस, EI और EJ
कैसे हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब पेयर में डिसजॉइंट है, क्योंकि आपस में ही तो डिसजॉइंट हुए। पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 इवेंट्स ले रहे हैं, इसलिए पेयर बोला। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब 2 एक साथ डिसजॉइंट है। और अगर सबका यूनियन एस के बराबर आ रहा है सारे इवेंट्स का, तब आप बोलेंगे क्या, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं आपके पास। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं आपके पास। अब हमने यहाँ क्या किया इस डेफिनेशन के लिए, इस पॉइंट के लिए, एग्जॉस्टिव की जो डेफिनेशन थी और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो डेफिनेशन थी, दोनों को मर्ज कर दिया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है कि जब भी आपके पास इवेंट्स का इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब डिसजॉइंट सेट्स हो, और एग्जॉस्टिव बोलता है कि सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आए। तब जब दोनों एक साथ बात हो जाए कि कोई भी 2 सेट इवेंट्स उठा लीजिए, उनका यूनियन करिए, मतलब सॉरी उनका इंटरसेक्शन करिए, अगर वो डिसजॉइंट आ रहा है हर केस में, जब भी E1 किसी भी 2 इवेंट्स का उठा के उनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट आ रहा है, अगर किसी भी 2 का, मतलब हर एक के लिए हम बोल रहे हैं, हर एक पेयर का, ठीक, अगर वो डिसजॉइंट आ रहा है प्लस उन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, तब आप बोलेंगे वो इवेंट कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। ओके ओके, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज याद रखिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे और बेटर तरीके से समझने के लिए। अब देखते हैं कि आपके पास 2 डाइस हैं, ओके, और क्या हुआ कि जो सम है नंबर्स का, जो ऊपर आ रहे हैं, मतलब 2 डाइस फेंकी आपने, ऊपर उन पे कुछ ना कुछ नंबर आएंगे ऊपर पासों पे, आपने उनको लिख लिया। अब आपने क्या किया कि आपने कुछ इवेंट्स एसोसिएट करे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। सैंपल स्पेस में जब 2 डाई फेंकी जा रही हैं, तो आपके टोटल कितने होंगे, 36 टोटल आउटकम्स होंगे। यस, ओके। अब एक इवेंट हमने क्या एसोसिएट किया कि सम जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, जो दोनों ऊपर नंबर आए हैं। बी इवेंट किया कि जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल हो। सी इवेंट कह रहा है कि सम 4 से छोटा होना चाहिए। डी कह रहा है कि सम 11 से बड़ा होना चाहिए। आपको बस ये बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से इवेंट्स हैं। मतलब आपको क्या बताना है कि जो इंटरसेक्शन है, मतलब ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन करने पर डिसजॉइंट मिले, मतलब फाई मिले। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले तो 36 एलिमेंट आएंगे, जैसा कि हमने बोला सैंपल स्पेस में। ओके, अब एक क्या था, ए था कि सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। जब सम इवन होगा तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 4 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6। आप देख सकते हैं सभी का इवन है। इसमें क्या था कि सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ये 3 है, ये 3 है सम, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 9 9 9 और यहाँ पे 12 है। तो सब 6 के सॉरी 3 के मल्टीपल है। सी में क्या होना चाहिए कि जो सम है वो 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ 4 से छोटा है। और डी में 11 से बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। तो डी कैसा, हमारा सिंपल इवेंट है। अब देखिए, अब ए और बी का इंटरसेक्शन करिए, क्या ये फाई आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये दोनों कैसे हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि फाई नहीं आ रहा है। ए और सी को देखिए, ये भी फाई नहीं है। क्यों नहीं है, ए और सी देखिए, ए और सी में ये और ये है, मतलब फाई तो है नहीं, इसका मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और डी को देखिए, ए और डी में क्या कॉमन आ रहा है, 6,6 कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये रहा ए और डी, तो ये भी फाई नहीं है। बी और सी में देखते हैं, बी और सी में ये और ये कॉमन आ रहा है, ये भी एम्प्टी नहीं, इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। बी और डी में देखिए, इसमें भी 6,6 कॉमन आ रहा है बी डी में, तो ये भी क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है, मतलब डिसजॉइंट नहीं है। तो ये जो सेट थे वो डिसजॉइंट नहीं है, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। क्लियर, ओके। तो हमको क्या मिला, ए सी ए डी बी सी बी डी, ये सब कैसे हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हमारा क्या नहीं आ रहा, एम्प्टी या डिसजॉइंट सेट नहीं आ रहा। अब देखते हैं, क्या हमने बात करी, ए के साथ हमने पेयर बना के बात करी, बी के साथ हमने पेयर बना के बात करी,
अब आते हैं सी और डी। सी और डी देखिए, सी और डी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं। मतलब सी डी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, फाई है। तो इसलिए आप बोलेंगे सी और डी कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। आई होप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आपको अब तो थोड़ा बहुत आइडिया गया होगा। और एग्जांपल करेंगे और समझ में आएगा, कोई बात नहीं, वरी मत होइए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 बार, सॉरी, आपने 3 बार एक कॉइन को टॉस किया। जब 3 बार करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? उसके एलिमेंट होंगे 8, हमने ये ऊपर ही देख चुके हैं। तो सैंपल स्पेस में होंगे या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। देख सकते हैं, या पहले 2 बार हेड आए फिर टेल आए, या पहले 2 बार टेल आके हेड आए, या पहले हेड टेल हेड ऐसा आए, या फिर टेल हेड टेल आए। यस, या फिर पहली बार में टेल आए बाकियों में हेड, या फिर पहली बार हेड आए बाकियों में टेल। ये एक टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके सैंपल स्पेस में। ठीक, अब ये तो बात रही सैंपल स्पेस की। अब आते हैं एक इवेंट की। इवेंट में बोला है ए में कि कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो मतलब या तो सारे टेल हों, बस यही बचा। जब कोई भी हेड नहीं है मतलब टेल हो, तो ए हो गया आपका सिंपल इवेंट। बी देखिए कि एग्जैक्टली एक ही हेड होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए। मतलब ये और ये 3 ही पॉसिबिलिटी मिली हमको। चलिए ठीक है। अब सी कहता है कि कम से कम 2 तो हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड, मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी मिली। कम से कम 2 हेड, मतलब 3 हेड भी हो सकते हैं, हमें तो कम से कम चाहिए। ओके, अब देखते हैं। हमसे पूछा गया है क्या ये इवेंट्स, क्या ये सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी 2 सेट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्या वो सबका फाई आ रहा है? तो हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, हम ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे और बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 सेट के इंटरसेक्शन देखेंगे। तो आप देखेंगे कि सबका ही क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। सबका ही क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। और सबका यूनियन करने पे हमें क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एग्जॉस्टिव वाली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली। इसका मतलब ये जो हमारे इवेंट्स हैं, जो सेट बने हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों ही होंगे। ठीक, ओके, तो इसी के साथ हमने थ्योरी और एग्जांपल पार्ट को कवर किया। अब आते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ सॉल्व करिए इसे। ओके, और देखिए कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उन्हें सुधारिए, और कहाँ कहाँ आपका जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस पर वर्क कीजिए। और ठीक, तो क्वेश्चन को समझते हैं कि एक जो पासा है वो हमने फेंका। अब डाई फेंकी हमने, पासा फेंका, तो हमारा जो एक इवेंट है ई, उसे हमने बोला कि आपका जो पासा फेंकने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए? 4। क्या आना चाहिए? 4। एफ दूसरा इवेंट है, उसमें बोला कि पासा फेंकने के बाद इवन नंबर आना चाहिए, इवन। और आपसे पूछा गया है कि ई और एफ इवेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन कैसा हो? एम्प्टी हो। तो आइए देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं? यहीं से देखिए तो ई में सिर्फ आउटकम 4 आना चाहिए, मतलब सिंगलटन सेट है, मतलब सिंपल इवेंट है। एफ एक कंपाउंड इवेंट है, अगर देखा जाए तो एक से ज्यादा आउटकम जब आते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट होता है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि एफ में इवन नंबर आने चाहिए। इवन तो 4 भी है, मतलब 2 4 6 होना चाहिए। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है इनका इंटरसेक्शन। सिंपल। ओके, अब आते हैं क्या एक डाई को दूसरे क्वेश्चन में कि एक पासे को फिर से फेंका गया। फिर से मतलब एक पासे को फेंका गया। आपके इवेंट्स दे रखे हैं, तो ए दे रखा है कि नंबर 7 से छोटा होना चाहिए। बी इवेंट में बोला गया कि 7 से बड़ा होना चाहिए। सी में बोला गया है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डी में बोला है कि 4 से छोटा होना चाहिए। ई में बोला गया है कि इवन नंबर हो और 4 से बड़ा हो। और एफ में बोला गया है कि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। और फिर बोला गया है कि ये सब फाइंड करिए।
ये जितना भी अलजेब्रा यहाँ लिखा हुआ है दो सेट्स के बीच का वो फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब। तो सबसे पहले तो हम क्या सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब उसके अकॉर्डिंग हम ए सेट अपने जो ए इवेंट है उनको देखेंगे। तो पहले में बोला है कि 7 से छोटे नंबर, तो 7 से छोटे नंबर तो सारे आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए सेट हो गया पूरा 6 तक। बी में बोला 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा तो पासे पे नंबर ही नहीं होता, तो एम्प्टी सेट। सी में बोला है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल मतलब या तो आउटकम, ये जब पासा फेंकोगे या तो 3 आना चाहिए या 6, मतलब ये बोला है तो 3 और 6 हो गया। डी में मतलब 4 से छोटा, डी में 4 से छोटा मतलब क्या आएगा 1 2 3, 4 से छोटे तो 1 2 3 ही होते हैं। ई में मतलब इवन नंबर लेकिन 4 से बड़ा, इवन नंबर और 4 से बड़ा तो सिर्फ 6 होता है। और लास्ट एफ मतलब 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए मतलब 3 4 5 6 ये आ जाएंगे आपके, मतलब 3 से छोटा नहीं चाहिए आपको, या तो 3 हो सकता है, हमने 3 से छोटे की मना करी है, मतलब 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। अब आते हैं ए यूनियन बी पर, तो ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, दोनों का यूनियन कर दीजिए तो ए ही आएगा सेट। ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट है। बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी का क्या होगा, जस्ट सी सेट आएगा जो कि है 3, 6। ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ क्या आएगा, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये सेट और इस सेट में, सॉरी ई हमारा ये है, ये सेट और ये सेट दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 6 कॉमन है। आप देख सकते हैं ई और एफ दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 आ गया। डी इंटरसेक्शन ई, अब डी इंटरसेक्शन ई का मतलब कौन कौन से सेट, एक तो ये सेट हो गया और ये सेट हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है देखिए, कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 आ गया। अब ए माइनस सी मतलब ऐसे एलिमेंट्स ए के जो सी में ना हो, अगर सी में है तो आप उसे हटा दीजिए। तो ए देखिए सी कहाँ है, ये रहा 3 6, मतलब 3 6 को हटा दीजिए और बाकी जो एलिमेंट बचे वो ए माइनस सी के कहलाएंगे। तो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 आ जाएगा, देख सकते हैं। डी माइनस सी, तो डी कहाँ है, डी ये रहा और ई ये रहा, तो डी के ऐसे एलिमेंट जो ई में ना हो, तो पहले से ही नहीं है तो कौन सा सेट आएगा, पूरा डी आ जाएगा, तो ये आ गया डी 1 2 3। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिंपल सा होता है कि ई माइनस एफ होता है, कि ई में से ई कहाँ है हमारा, ओके, ई सेट क्या है, ये है, एफ सेट क्या है, ये है, क्लियर। तो दोनों का क्या करेंगे, आपको इंटरसेक्शन करना है, लेकिन एफ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, एफ सेट ये रहा, एफ कॉम्प्लीमेंट होता है ऐसे सैंपल स्पेस के आउटकम्स जो कि एफ में ना हो। तो आपका सेट क्या बनेगा, एफ कॉम्प्लीमेंट 1 और 2। जब 1 और 2 बन रहा है, देख सकते हैं आप, एफ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बन रहा है, 1 और 2 बन रहा है। अब ई हमारा सेट क्या है, ये है, तो दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब 5 हो गया, सिंपल। और एफ कॉम्प्लीमेंट तो यहां लिखा ही हुआ है, ओके, सिंपल सा है, ओके, क्लियर। आई होप सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, सेट की थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आते हैं थर्ड, आपको दिया हुआ है क्या कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने क्या किया है कि पेयर ऑफ डाई एंड हमने 2 पासों को फेंका। जब 2 पासों को फेंका और उनके जो भी नंबर आए उनको लिख लिया, ओके, ठीक, 2 नंबर जो भी आए हैं हमने उनको क्या कर लिया, लिख लिया। अब इससे क्या कि फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए वो क्या है कि ए इवेंट है कि सम जो होना चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। बी इवेंट कह रहा है कि सम क्या होना चाहिए, 2 किसी ना किसी पर 2 जरूर आना चाहिए। सम नहीं, बी कह रहा है कि किसी ना किसी एक डाई पर, किसी ना किसी एक पासे पर जो रिजल्ट है, जो आउटकम है पासा फेंकने के बाद 2 जरूर आना चाहिए, किसी ना किसी एक पर, ये बोला है, ओके, क्लियर। अब सी बोल रहा है कि जो सम है वो कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको यह बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले बात आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के 36 एलिमेंट होंगे, ओके।
अब आते हैं ए पर। ए पर जो सम होगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो सम 8 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा सैंपल स्पेस रहा, तो ए सम 8 से बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 10 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, तो ये 8 से बड़ा है। ठीक, साफ साफ बोला है 8 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो रहा ए के एलिमेंट्स। अब आता है बी। बी में बोला गया है कि 2 जरूर होना चाहिए कहीं, तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जहां पे भी 2 कहीं भी एक बार भी आ रहा है तो हम जरूर लिखेंगे उसे, क्योंकि हमें एक ना एक पर तो 2 चाहिए। दोनों पे वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन एक पे तो होना ही होना चाहिए। सी बोल रहा है कि सम कम से कम 7 तो होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 और 6, इसका सम कितना है 9, जो कि 3 का मल्टीपल है, 7 से बड़ा है। इसका सम क्या है 9, इसका भी 3 से मल्टीपल है और 7 से बड़ा है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 12 है, 9 से बड़ा, 7 से बड़ा है और 3 का मल्टीपल है। अब देखिए एक्सक्लूसिव की बात आ रही है, मतलब इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं, तो एम्प्टी सेट है, फाई सेट है। आप देख सकते हैं कोई कॉमन है ही नहीं, मतलब ये दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट है, मतलब एक्सक्लूसिव है। सी इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या सी इंटरसेक्शन बी है? बिल्कुल नहीं, ये भी फाई एम्प्टी सेट है, मतलब ये भी दोनों इंटरसेक्शन कैसा है? फाई है, मतलब डिसजॉइंट है। अब सी इंटरसेक्शन ये देखते हैं। सी इंटरसेक्शन में पहला ही एलिमेंट 3,6 कॉमन मिल गया, तो मतलब ये एम्प्टी है ही नहीं। बाकी का क्या चेक करना, सिर्फ हमें एम्प्टी वाला ही चेक करना था। तो एक इवेंट जब एक आउटकम मिल गया तो बाकी के लिए क्या ही चेक करना, मतलब ये इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। मतलब ए बी और सी बी, सी बी बोलिए चाहे बी सी, दोनों ही कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपल सा, कितना आसान है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चंस। एग्जॉस्टिव वाले भी ज्यादा हार्ड है नहीं। अब देखिए, आपके पास 3 कॉइन हैं और तीनों कॉइन आपने एक बार में उछाल दी। जब 3 कॉइन एक बार में उछाल दिए तो आपने एक इवेंट, सबसे पहले सैंपल स्पेस, जैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट पता चले वैसे ही आप सैंपल स्पेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। मतलब सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट रखेगा और कैसा दिखेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 कॉइन जब भी एक साथ उछल रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 8, और हमने आपको पहले ही कितनी बार दिखा चुके हैं कि कैसा दिखेगा। आप दोबारा भी पता चल जाएगी आपको। अब हमने एक इवेंट डिस्क्राइब किया कैसे, कि आपके जो 3 हेड होंगे, 3 हेड आने चाहिए। ठीक है, इवेंट क्या है? 3 हेड होने चाहिए। और बी इवेंट कह रहा है कि 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 हेड और 1 टेल। और सी बोल रहा है कि 3 टेल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 टेल होने चाहिए। डी कहता है कि 1 हेड होना चाहिए, और वो भी पहले कॉइन पर। कौन से कॉइन पर? पहले कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने 3, ये जो 4 इवेंट्स दिए हुए हैं उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में ये 8 एलिमेंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे। ए में बोला गया था 3 हेड होने चाहिए, तो सिर्फ ये आएगा हेड हेड हेड। बी में बोला गया कि 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 2 हेड 1 टेल है, यहाँ भी 2 हेड 1 टेल है, और यहाँ भी 2 हेड 1 टेल है। सी में बोला गया है कि 3 टेल होने चाहिए, तो ये भी सिंपल इवेंट हो गया, 3 ही टेल है बस। डी में बोला गया है कि पहले कॉइन पर हेड होना चाहिए, पहले पर हेड होना चाहिए, बाकी पर हमें कुछ नहीं पता, पहले पर बस हमें हेड चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले पर ये हेड है, यहाँ भी ये पहले पर हेड है, यहाँ भी पहले पर हेड है, और यहाँ भी पहले पर ही हेड है। अब आपसे बोला गया था कि पहला देखिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन करते हैं। पहला और दूसरे, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, साफ साफ देख सकते हैं। ए और सी का भी इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन ए और डी का नहीं है क्योंकि ये कॉमन है, तो ये फाई नहीं है। अब बी और सी का इंटरसेक्शन फाई है, बी और डी का इंटरसेक्शन नहीं है फाई, क्योंकि एच एच टी कॉमन है। सी और डी का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब जितने भी इंटरसेक्शन फाई हैं वो सारे हमारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहां से क्या है? ए बी ए सी, ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए सी है, बी सी है, और सी डी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो आप देख सकते हैं ए और सी, ये दोनों ही सिंपल इवेंट्स हैं। तो ए और यहां देखिए ए और सी होना चाहिए। ओके, ए और सी दोनों ही कैसे हैं? सिंपल इवेंट्स।
क्लियर? तो यहाँ सी होना चाहिए, ओके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आए, ओके, तो सी। क्लियर? अब थर्ड में क्या बोला है कि कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स में क्या होने चाहिए कि जिसमें एक से ज्यादा हूं, तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा वाले क्या है, बी डी, यस, बी और डी, क्या है, बी और डी, दोनों कैसे हैं, कंपाउंड इवेंट्स, ओके, सिंपल, ओके। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ में बोला गया है कि आपके पास क्या है, 3 कॉइन है, 3 कॉइनों को आपने टॉस किया और फिर यहां आपके क्या है कि आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि पहला पार्ट कि 2 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो यहां तक है आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं इवेंट जो कि दोनों कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। तो 2 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आइए साथ के साथ देखते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा ये होता है, अब दोनों 5 हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, एक सेट को आपने टेल टेल वाला रख लिया और दूसरे सेट को आपने हेड हेड वाला रख लिया, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, 5 है मतलब डिसजॉइंट है, मतलब दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल सा। आप कुछ भी और अपनी मर्जी से कुछ भी 2 इवेंट लेके एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी है, ऐसे सेट लेके आप बता सकते हैं, कुछ भी अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमने दिया है वही फॉलो करें। अब यहाँ पे बोला है कि तीन इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो सिंपल सा, ए आपने टेल टेल ले लिया, सारे टेल वाला या नो हेड वाला, बी आपने एग्जैक्टली 1 हेड ले लिया, देखिए, और यहां पर आपने एटलीस्ट 2 हेड लिए हैं, तो ये आ गए। तो देखिए 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ गए, टोटल 8 एलिमेंट्स आ चुके हैं सैंपल स्पेस के, मतलब सबका इंटरसेक्शन करिए वो एम्प्टी आ रहा है और सबका यूनियन करिए वो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, सिंपल। थर्ड देखते हैं, 2 इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए, एक्सक्लूसिव नहीं है, सिंपल। ए को हेड 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 वाला ले लीजिए, मतलब 3 हेड आ रहे हैं, और बी को क्या ले लीजिए, एटलीस्ट 2 हेड ले लीजिए, तो आपको ये सेट मिलेगा, यस। तो यहां से आपको एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, वो ट्रिपल हेड वाला मिल जाएगा, मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ देखिए कि 2 इवेंट हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन तो 5 आ रहा है लेकिन जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा। बहुत बड़ा ही सिंपल, ए को आप ये ले लीजिए, बी को आप ये ले लीजिए, मतलब ए क्या है, एक हेड वाला, और बी क्या है, सिर्फ एक टेल वाला, तो इंटरसेक्शन तो 5 है लेकिन जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, ओके। लास्ट देखिए, 3 इवेंट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिव तो है म्यूचुअली लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है लेकिन यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ए को आपने ले लिया एग्जैक्टली 3 हेड वाला, बी को आपने ले लिया 1 हेड और 2 टेल वाला, 1 हेड और 2 टेल, देखिए यहां पर ले लिया 1 टेल और 2 हेड वाला, 1 टेल लेकिन साथ के साथ 2 हेड, तो आप देख सकते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन है सबका देख सकते हैं एम्प्टी आ रहा है, लेकिन इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट तो मिस है। अगर टेल टेल टेल, तीनों टेल तो कहीं है भी नहीं जो कि सैंपल स्पेस में है, तो इसका मतलब ये यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, ओके, सिंपल। तो आप कुछ और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो आप पर डिपेंड करता है कि क्या करें, ओके। लेकिन आई होप बस आपको आइडिया क्लियर हो कि हाँ हम करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है। सिंपल क्वेश्चंस, ओके। 6 पर आते हैं कि आपको दिया हुआ है कि 2 डाइस जो 2 पासे हैं वो फेंके गए और ए बी सी कुछ ये 3 इवेंट्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ए है कि इवन नंबर आना चाहिए पहली डाई पर, पहले पासे पर, ये कह रहा है कि पहले पासे पर ऑड आना चाहिए, और ये कह रहा है कि सम जो होना चाहिए वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। फिर आपको ए कॉम्प्लीमेंट नॉट बी, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट सी, बी और सी, बी एंड सी, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये सब फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा, 2 जब डाई फेंकी जा रही हैं तो उसका सैंपल स्पेस होगा ये 36 आउटकम आएंगे, क्लियर।
जो कि अब ए बोल रहा था कि इवन नंबर होना चाहिए पहली पर। तो देखिए इवन नंबर पहले पर 2 हो सकता है, या तो पहले पर, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो उससे आ गए ये, जो कि कितने आएंगे 18। टोटल कितने हो गए इसमें एलिमेंट्स 18। बी में बोल रहा है कि ऑड होने चाहिए पहले पर, तो इसमें भी 18 आएंगे। ये 1 के साथ 6 आ गए, 3 के साथ 6 आएंगे, फिर 5 के साथ 6 आएंगे, तो ये 18 हो गए। ओके। सी बोल रहा था क्या कि आपका जो सम होना चाहिए वो 5 है, 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है सम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। 5 है, 5 से छोटे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। ओके, अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट रखिए जो ए में नहीं है। तो सारे ये वाले नंबर हटा दीजिए, सैंपल स्पेस में से जो बचेगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि ये हो गए। सिंपल। नॉट बी मतलब जो सैंपल स्पेस में ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी में नहीं होने, सॉरी बी के सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट रखिए जो बी में नहीं हो। तो बी में नहीं हो मतलब कौन कौन से आ गए, 2 1 2 2 2 3। देखिए क्लियर, जो कि ए ही है, और ये देखा जाए ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, आई होप ये सभी को क्लियर हो। ओके। अब ए और बी मतलब होता है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन कर दीजिए तो देखा जाए तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। तो देख सकते हैं कंप्लीट एस आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों फाई है। ए माइनस सी मतलब ए में से सी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है हम देख सकते हैं। क्या ए में 1 से शुरू कोई नहीं। कौन कौन से एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, देखिए ये रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहां पर है, कॉमन है। ओके, और ये भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर, बस यही एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे ए में से, और जो बचेगा आपका वो ए माइनस सी बचेगा। सिंपल सा। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन कर दीजिए। सिंपल है, यूनियन ही करना है, सारे एलिमेंट को एक ही सेट में लिख दीजिए। बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट लिख दीजिए बी और सी के, बी और सी के कॉमन एलिमेंट लिख दीजिए। ओके, जो कि क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, और सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए। सिंपल, तो आपको ये सेट मिलेगा। ओके, सिंपल सा है। 7th प्रॉब्लम पर आते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है, और किसको रेफर करना है, जो पिछला क्वेश्चन अभी जो हमने किया उसको। 6th, तो आपको बताना है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ए और बी क्या था, ए यूनियन बी हमने किया था, तो वो एस आ रहा था, तो वो सॉरी इंटरसेक्शन करना है तो वो फाई आ रहा था, मतलब है ट्रू। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू मतलब है, तो ये हो गया ट्रू क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, क्या वो एग्जॉस्टिव भी हैं, मतलब यूनियन उनका क्या सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमने ऊपर ही देखा था, बिल्कुल दोनों है, ये भी ट्रू है। थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है कि ए बराबर बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने जैसे कि देखा था, जब ए बराबर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी क्या है हमारा, ओके कहाँ है हमारा बी, ओके थोड़ा वेट करिए। हाँ, तो ये देखिए, ओके नॉट बी मतलब आप देख सकते हैं एक इक्वल है। नॉट बी मतलब क्या है, नॉट बी, नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। नॉट बी का क्या मतलब होता है, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आपने बोला कि बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है, बिल्कुल। थर्ड में क्या आ जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा ट्रू, एकदम सही। ओके, फोर्थ देखिए, सब हमने ऊपर ही पहले ही सब निकाल चुके हैं। ए और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी, ए और सी देखिए, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। क्या इंटरसेक्शन एम्प्टी है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में ये और ये एलिमेंट आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो एम्प्टी तो होने से रहा, तो फॉल्स आ जाएगा ये। ओके, एक्सक्लूसिव नहीं है, नो। क्लियर, एक्सक्लूसिव नहीं। ओके, ये आ जाएगा नॉट एम्प्टी। ओके, यहाँ नॉट का साइन आएगा, टाइपिंग एरर। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में पूछा गया है क्या कि क्या ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन आपको पता है कि ए बराबर बी कॉम्प्लीमेंट है। जब ए बराबर बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो तो
एम्प्टी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब नॉट। सिंपल। लास्ट देखते हैं सिक्स में बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं? तो देखते हैं। एग्जॉस्टिव के लिए इनका यूनियन सी एस होना चाहिए, इनका यूनियन एस होना चाहिए, और इनका इंटरसेक्शन सबका पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। ओके, तो वो क्या है आप देख सकते हैं कि ये तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी तो एस आ रहा है, लेकिन जो इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट सी का वो एम्प्टी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो एग्जॉस्टिव है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं कंसिडर हो रहे हैं। ओके, तो ये फॉल्स है। क्लियर? सिंपल सा, कितने आसान है। ओके, आई होप सभी को समझ में आया हो। सो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग कह लीजिए एक्सरसाइज, जो कि स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें कि सिर्फ हमने डेफिनेशंस देखी हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की। ओके, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जब ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाए तो दोनों कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। यस, फिर हमने सिंपल इवेंट्स देखे, कंपाउंड इवेंट्स देखे, इम्पॉसिबल इवेंट्स देखे, श्योर इवेंट्स देखे, ये सब इवेंट्स के बारे में जाना, उनके एग्जांपल्स देखे, ये सब जाना था। ओके, तो हम क्या करते हैं अपने, अब आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन के लिए हम अपने इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कल हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये जो अगला टॉपिक है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ेंगे। ओके, फिर इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, फिर आपके लिए इनफ हो जाएगा क्या, आपके लिए इनफ हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में जो भी 11th में है जितना आपको जानना चाहिए था वो सब आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। ओके, बस अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो। ओके, क्योंकि आप ये हो जाएगा कि आपने एक एनसीईआरटी बड़े अच्छे से कंप्लीट कर ली, हर एक रीजन के साथ, हर एक लॉजिक के साथ, और खुद से कंप्लीट कर ली। सो थैंक यू ऑल। यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने इस सेशन का एंड करते हैं।